अगर नेता लोग का घर रहते हुए भी उसको नया घर बना करके मंत्रियों को सौंप सकता है, लेकिन गरीब का बच्चा को घर नहीं मिल सकता, ना आउटसोर्सिंग के द्वारा उनको रसोईया खाना बनाने के लिए उसको दिया जा सकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं इससे तो बेहतर हमारा बिहार था। बिहार सरकार के पीरियड में हमें सारे चीज़ मिलता था, रसोईया भी मिलता था, कुक भी, आपका स्वीपर भी मिलता था, खेल सामग्री भी मिलता, झाड़ू फिनाइल सब मिलता था, पेपर मैगजीन सब मिलता था। लेकिन झारखंड जैसे अलग हुआ, अलग होने के बाद 23 साल होने के बाद भी आज तक न झाड़ू मिला, ना रसोईया मिला, ना स्वीपर मिला, ना खेल सामग्री मिला। खाली दो ठो क्या मिलेगा, हड़िया और बर्तन खाइए, बनाइए और खाइए अपने से। हम लोग दिन भर खाना बनाते रहे कि हम लोग पढ़ाई करें। सरकार बनाया, अपना सरकार बनाया, अपना शासन है, प्रशासन है, मुख्यमंत्री अपना है, सारे चीज़ अपना है। उसके बावजूद भी आज हम लोग ठगी महसूस कर रहे हैं। झारखंड को बिहार से बटे हुए लगभग 23 साल हुए होने को हैं और अब यह धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने की बात कर रहा है। और इस 23 वर्षों में से 5 वर्ष रघुवर दास के शासनकाल को अगर छोड़ दें तो बाद बाकी सारे समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहे प्रत्यक्ष रूप से खुद के शासन के अंतर्गत या फिर समर्थन दे करके सत्ता में रही है। बात बात पर अक्सर हेमंत सोरेन जो इस समय झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वे इस बात को दोहराया करते हैं कि उनके ऊपर इसलिए अन्याय हो रहा है कि वे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कभी उनके पीछे ईडी लगा दिया जाता है और कभी दूसरी कई चीज़ें लगा दी जाती हैं। लेकिन उन्हीं के राज्य झारखंड में उन्हीं के जिस जाति समुदाय से वे आते हैं, आदिवासी से, जिसकी वो बार बार दुहाई देते हैं, वे छात्र यहाँ पर धरना देने के लिए दिवस हैं, इसलिए कि उनको देखने वाला कोई नहीं। उनको हॉस्टल में भेड़ बकरियों से रखा जाता है, एक सीट पर 4-4 जनों को सोना पड़ता है, एक कर बारी बारी से सोकर आखिर कितनी पढ़ाई की जा सकती है। रसोईया की कोई व्यवस्था नहीं, भूखे पेट रहकर कितनी पढ़ाई की जा सकती है। कागज़ किताब की कोई व्यवस्था नहीं, आखिर बिना कागज़ कलम के कब तक पढ़ाई की जा सकती है। क्या आदिवासी होने का सिर्फ जो भी फ़ायदा मिले वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही मिले, वही सिर्फ आदिवासी होने की दुहाई दें, और आदिवासी छात्र छात्राएँ जो धरना पर बैठे हुए हैं उनका क्या जो हक है वह उन्हें नहीं मिलना चाहिए, यह सोचना सभी को होगा। देखिए, ये मामला बहुत ही गंभीर है और आज की ये मामला नहीं, हम लोगों ने कई दफ़ा से इन मामलों को मांगने का, आज हमें जो सारे लोग, सारे परिवार के लोग, सारे बच्चियों लोग, सारे बहन लोग, दीदी लोग, सारे लोग खुशियाँ मनाने का दिन, त्यौहार के दिन, दुर्गा पूजा के जैसा समय पे आज हमें जो बेबस कर दिया गया कि हमें ये ज़मीन पे यहाँ पे बैठाने का, आज हमें खुशियाँ मनाना चाहिए लेकिन हमें गम पे बैठे हुए। आज हमारी सबसे बड़ी मांग है कि भाई हमारे कई दिनों से हम लोगों ने रसोईया और आपका रात्रि प्रहरी और नए छात्रावास निर्माण का हम लोग कोई छोटे छोटे जो छात्रावास से संबंधित विभिन्न मूलभूत समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने आगाह करते गया और हम लोग को मांग करते रहा, लेकिन आज तक किसी ने भी ये पहल नहीं किया। आपने देखा होगा, आप लोगों ने कई बार न्यूज़ चलाया, कई छात्रावास में आगजनी हुई, इसलिए हुई थी क्योंकि पे रसोईया नहीं था, छात्रा लोग अपने से खाना बनाते हैं, कई ब्लास्ट का गैस का ब्लास्टिंग हो जाते हैं। और आज तक इसी भाई गिनी हॉस्टल में जब वहाँ पे लगा आग लग जनी हुई थी, उसमें कई छात्राओं का, उन लोग का सर्टिफिकेट जल गया। कपड़ा जल जाएगा तो ठीक है, उसका आपका बाल्टी जल गया ठीक है, उसका किताब जल जाए ठीक, लेकिन उसको लोग का पूरा सर्टिफिकेट जल गया, लेकिन आज तक कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो आज इसी को लेकर आज हम लोगों ने बैठक रखा है, यहाँ पे आज निश्चितकालीन हम लोगों ने यहाँ पढ़ने का निर्णय लिया। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। हमारी सरकार, हमारी प्रशासन अपने लिए सारा चीज़ कर सकता है, आउटसोर्सिंग व्यवस्था कर सकता है, उनके लिए गार्ड अगर नहीं है उनके लिए आउटसोर्सिंग कर सकता है, उसके पास अगर यदि स्वीपर नहीं है उसके लिए आउटसोर्सिंग कर सकता है, किसी नेता के पास अगर गाड़ी नहीं तो आउटसोर्सिंग तरह से वो गाड़ी खरीद सकता है। अगर नेता लोग का घर रहते हुए भी उसको नया घर बना करके मंत्रियों को सौंप सकता है, लेकिन गरीब का बच्चा को घर नहीं मिल सकता, ना आउटसोर्सिंग के द्वारा उनको रसोईया खाना बनाने के लिए उसको दिया जा सकता है। क्योंकि इसलिए हम लोग मांग रहे हैं, हमारे जो जितने छात्र हैं, एक छात्रावास में करीबन 100 बेड का होता है, हम लोग भेड़ बकरी से बेहतर रहते हैं। उनका जो तादाद है, आप जिस रूम में हॉल में आग लगी थी वो 25 छात्राएं की कैपेसिटी थी, वहाँ कितना बच्चे थे? 70 बच्चियाँ थी। आप बताइए उन 70 बच्चियाँ किस तरह रह रही थी? भेड़ बकरी भी, जानवर भी अच्छे तरह से ग्वाल में रहते, लेकिन हम लोग का तो उससे बेहतर है। इसीलिए हम लोग कहते इससे तो बेहतर हमारा बिहार था।
बिहार सरकार के पीरियड में हमें सारे चीज़ मिलता था, रसोई भी मिलता था, कुक भी, आपका स्वीपर भी मिलता था, खेल सामग्री भी मिलता, झाड़ू फिनाइल सब मिलता था, पेपर मैगजीन सब मिलता था। लेकिन झारखंड जैसे अलग हुआ, अलग होने के बाद 23 साल होने के बाद भी आज तक न झाड़ू मिला, ना रसोईया मिला, ना स्वीपर मिला, ना खेल सामग्री मिला। खाली 2 ठो क्या मिलेगा, हड़िया और बर्तन, खाइए, बनाइए और खाइए अपने से। हम लोग दिन भर खाना बनाते रहें कि हम लोग पढ़ाई करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप हमारी आवाज़ को ऊपर उठाने का, ले जाने का प्रयास करते हैं। और जहाँ तक सवाल है, ये आवेदन देने का ये पहली बार नहीं है, या फिर हमने 2-3 बार नहीं, जब से झारखंड राज्य अलग हुआ तब से जिस उम्मीद को लेकर के झारखंड राज्य को अलग किया गया, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो उम्मीद लोगों का कहीं दिख नहीं रहा है। लोगों को उस उम्मीद से मन टूट गया है, लोगों का उस उम्मीद से भरोसा हट चुका है। क्योंकि आज जिस तरह से हम लोगों ने बार बार, केवल ये वर्तमान जो सरकार है इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जब से झारखंड राज्य अलग हुआ तब से किसी ने कोई ना कोई यहाँ पे राज किया, शासन किया, और सारे लोगों ने केवल और केवल आश्वासन ही दिया है। आज तक किसी का काम पूरा नहीं हुआ। आज पर धरातल पे जो हम लोगों का रसोई है, हम लोग का रात्रि प्रहरी है, हम लोग का बिल्डिंग, जिस तरह से यहाँ पे छात्रों की संख्या, यहाँ की संख्या बढ़ रही है, तादाद बढ़ रहा है छात्रों का, उस हिसाब से यहाँ पे बिल्डिंग का नवनिर्माण नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से ओवरलोडेड है छात्रावास, तो एक बेड में 3-3 4-4 बच्चियाँ सोने का काम करती है। तो आज यही सब सारी मांगों को लेकर के हम लोग आज तक किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी समस्या को लेकर, मुख्यमंत्री का यह गृह क्षेत्र है, यहाँ से जीतते भी रहे हैं, हालांकि अभी बरहेट से हैं, लेकिन यहाँ से खाली किया था उन्होंने। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोगों के साथ सीधा सीधी अन्याय हो रहा है? आप लोगों के वोट से जीतते हैं और कुछ करते नहीं। अन्याय नहीं, बल्कि ये हम लोगों का बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हम लोग के साथ बहुत बड़ा धोखेबाजी का काम किया जा रहा है। क्योंकि हम लोगों ने सरकार बनाया, अपना सरकार बनाया, अपना शासन है, प्रशासन है, मुख्यमंत्री अपना है, सारे चीज़ अपना है। उसके बावजूद भी आज हम लोग ठगी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अपने लोग होते हुए भी आज हम लोग को विवश होकर के इस तरह से धरने पे खुले आसमान में अपना किताब और कॉपी लेकर के, अपना डेगची बर्तन लेकर के हम लोग को यहाँ खाना बनाने का काम करना पड़ रहा है। आज हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं विवश होकर के। ये हम लोग का आर्थिक बहुत अनिश्चितकालीन धरना है ये। क्योंकि जिस तरह से हमारे बच्ची लोग आई हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे ईंट का जो है होता है बेड बनाया गया है, ईंट से बनाया हुआ गया चक्की कर करके, और उसमें जो बच्ची लोग सोने का काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। तो ये सारे व्यवस्था हम लोग को दुरुस्त होना चाहिए। क्योंकि लोग आज तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिए हैं। हम लोगों ने आवेदन दिया है, उन लोगों ने आश्वासन दिया है। आज हो सकता है हमको तो लगता है कि कुछ दिनों के बाद तो छुट्टी हो जाएगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है, सामान्य प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है। ये सारे लोगों ने सिर्फ आश्वासन दिया, और छुट्टी हो जाने से क्या होगा सर? केवल 2-3 दिन का ही ना छुट्टी है, 15 दिन का ही छुट्टी हो ना, बहुत ज़्यादा होगा 15 दिन का छुट्टी होगा, फिर से हमारे बच्चे यहाँ आने का काम करेंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे छात्र छात्राएं पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, मानसिक तनाव से पढ़ रहे हैं। इस तरह से कैसे लोग अपना उज्जवल भविष्य का निर्माण करें और कैसे वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके ताकि उज्जवल भविष्य जीने का काम करें।